नमस्ते बच्चों, मैं सुजीत कुमार राय, संस्कृत शिक्षक, आपके अपने YouTube चैनल संस्कृतानुराग पर आप सबों का स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम लोग JCERT रांची द्वारा संचालित छठी कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक सुभाषिका प्रथमो भागः के अष्टमः पाठः एकतायाः बलम का अध्ययन करेंगे। तो आइए अब मैं आपको आज के निर्धारित पाठ पर लेकर चलता हूँ। अष्टमः पाठः एकतायाः बलम, आठवां पाठ एकता का बल। बच्चों, एक बहुत अच्छी कहानी है। आप इस कहानी को ध्यान से सुने और इस कहानी में बहुत ही सुंदर संदेश छिपा हुआ है कि एकता में बल है। लोगों को आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। एकता में बड़ी शक्ति होती है, बहुत बल होता है। उसी से संबंधित यह प्रेरणादायक बहुत अच्छी कहानी है जिसे मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ। एकः वृद्धः आसीत्, एक बूढ़ा व्यक्ति था। वृद्धः मतलब बूढ़ा। तस्य चत्वारः पुत्राः आसन्, उसके 4 पुत्र थे। ते परस्परम कलहं कुर्वन्ति स्म, वे लोग आपस में झगड़ा करते थे। कलह मतलब होता है झगड़ा। तेषां कलहेन पिता चिंतितः आसीत्, उनके झगड़े से पिता चिंतित थे। सह कलहस्य निवारणाय उपायम अचिंतयत्, उसने इस झगड़े के निवारण के लिए, इस झगड़े के समाधान का एक उपाय सोचा। सह पुत्रान वनात् काष्ठखंडान आनेतुम अकथयत्, उन्होंने अपने पुत्रों को वनात्, वन से, जंगल से, काष्ठखंडान, लकड़ी के टुकड़े को लाने के लिए कहा। पिता ने अपने पुत्रों को जंगल से लकड़ी के टुकड़ों को लाने के लिए कहा। सर्वे पुत्राः वनम अगच्छन्, सभी पुत्र वन गए, जंगल की ओर गए। ते काष्ठखंडान आनयन, उन लोगों ने लकड़ी के टुकड़ों को लाया। वृद्धः पुरुषः तान काष्ठखंडान संबध्नात्, वह बूढ़ा पुरुष, उसका जो पिता था, बूढ़ा व्यक्ति, उसने उन लकड़ी के टुकड़ों को एक साथ बांध दिया। पुनः सह वृद्धः पुरुषः एकेकं पुत्रं तं काष्ठगुच्छं त्रोटनाय अकथयत्, फिर उस बूढ़े पुरुष ने, उस बूढ़े व्यक्ति ने एक एकम पुत्रम, एक एक पुत्र को, तम काष्ठ गुच्छम, उस लकड़ी के गुच्छ को, उस लकड़ी के गट्ठर को तोड़ने के लिए कहा। सर्वे पुत्राः प्रयासम अकुर्वन्, सभी पुत्रों ने प्रयास किया। किंतु ते असफलाः अभवन्, लेकिन वे लोग असफल हुए। अर्थात उन लकड़ियों के गट्ठर को वे तोड़ नहीं पाए, तोड़ने में असफल हुए। अन्ते सह वृद्धः पुरुषः, अंत में उस वृद्ध व्यक्ति ने तम काष्ठगुच्छम पृथक अकरोत्,
अंत में उस वृद्ध पुरुष ने उस लकड़ी के गट्ठर को अलग कर दिया। उन्होंने जो उसको बांध दिया था उसको खोल दिया, अलग अलग हो गए। काष्ठ गुच्छम पृथक अकरोत्, उसको अलग कर दिया। पुनः एक एकम काष्ठ खंडम त्रोटनाय पुत्रान अकथयत, फिर एक एक पुत्र को उस लकड़ी के टुकड़े को तोड़ने के लिए कहा। सर्वे पुत्राः एतत् कार्यम सरलतया अकुर्वन्, सभी पुत्रों ने इस कार्य को आसानी से कर दिया। अर्थात जब लकड़ी अलग अलग करके अलग अलग पुत्रों को अलग अलग लकड़ी दी गई तो सबों ने उन लकड़ियों को आसानी से सरलतापूर्वक तोड़ दिया। तदा पिता सर्वेभ्यः पुत्रेभ्यः विस्तरेण प्राबोधयत, उसके बाद पिता ने अपने सभी पुत्रों को विस्तार से समझाया, ज्ञान दिया। क्या कहा सो देखिए। एकतायाम बलम अस्ति, एकता में बल है। एकतायाम अस्ति साहसम, एकता में साहस है। इति विज्ञाय प्रज्ञावान एकताम न परित्यजेत, ऐसा जानकर बुद्धिमान लोग एकता को कभी नहीं छोड़ते हैं। फिर से एक बार देख लीजिए। एकतायाम बलम अस्ति, एकता में बल है। एकतायाम अस्ति साहसम, एकता में साहस है। इति विज्ञाय प्रज्ञावान, ऐसा जानकर बुद्धिमान लोग एकतायाम न परित्यजेत, एकता को कभी नहीं छोड़ते हैं। आगे देखिए। ऐक्यात भवति साबल्यम, एकता से बल होता है। साबल्यात धैर्यम एति च, और बल से धैर्य आता है। धैर्यात भवति सुज्ञानम, धैर्य से सुज्ञान होता है। सर्वम ऐक्ये प्रतिष्ठितम, और सब कुछ एकता में ही प्रतिष्ठित है। पुनः एक बार दूसरे श्लोक को। ऐक्यात भवति साबल्यम, एकता से साबल्य आता है, शक्ति आती है। साबल्यात धैर्यमेति च, शक्ति से धैर्य बढ़ता है। धैर्यात भवति सुज्ञानम, धैर्य से अच्छा ज्ञान होता है। और सब कुछ एकता में प्रतिष्ठित है। तो बच्चों, ये था आज का बड़ा ही सुंदर प्रेरणादायक पाठ। अब यहाँ शब्दार्थ दिया हुआ है, कुछ शब्दार्थ को आप पढ़ लेंगे और याद कर सकें तो बहुत अच्छी बात है, याद कर लीजिए। उच्चारणम कुरुत, यहाँ पंचमी विभक्ति और षष्ठी विभक्ति के कुछ शब्द हैं, उच्चारण करने के लिए कह रहा है। पुत्रात्, पुत्राभ्याम, पुत्रेभ्यः। लतायाः, लताभ्याम, लताभ्यः। फलात्, फलाभ्याम, फलेभ्यः। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग तीनों के अलग अलग हैं। फिर षष्ठी में बालकस्य, बालकयोः, बालकानां। स्त्रीलिंग में रमायाः, रमयोः, रमानां। और नपुंसक लिंग में पत्रस्य, पत्रयोः, पत्राणां। अब आगे देखिए, प्रश्नोत्तर है। प्रश्न का आपको उत्तर लिखना है। वृद्धस्य कति पुत्राः आसन, इसका अर्थ हुआ कि वृद्ध के कितने पुत्र थे। आप लिखिएगा, वृद्धस्य चत्वारः पुत्राः आसन। वृद्धः केन चिंतितः आसीत्, वह वृद्ध किस कारण से चिंतित था। तो वृद्धः पुत्राणाम परस्परम कलहेन चिंतितः आसीत्, वह वृद्ध अपने पुत्रों के आपसी झगड़े से चिंतित था। सर्वे पुत्राः कुत्र अगच्छन्, तो लिखिएगा, सर्वे पुत्राः वनम अगच्छन्। पुत्राः कुतः काष्ठ खंडान आनयन, पुत्रों ने कहाँ से लकड़ी के टुकड़ों को लाया। तो लिखिएगा, पुत्राः वनात् काष्ठ खंडान आनयन। कह उपदेशम अयच्छत, कौन उपदेश दिया। तो पिता उपदेशम अयच्छत, या वृद्धः पिता उपदेशम अयच्छत, जो भी लिखिएगा दोनों सही है। उसके बाद इसमें आपको भिन्न जो जाति से है उसको चुनना है, जिसको इंग्लिश में ऑड वर्ड कहते हैं। जैसे वनात्, पश्चात, ग्रामात्,
वृक्षात, इसमें हो जाएगा पश्चात। उसके बाद है वनस्य नगरस्य रहस्य जलस्य, यहाँ हो जाएगा रहस्य, क्योंकि बाकी सब में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है। और उसके पहले वाला में वनात ग्रामात और वृक्षात में पंचमी लगी हुई थी, और पश्चात का अर्थ होता है पीछे, इसलिए पश्चात हो जाएगा ऑड वर्ड, और इसमें हो जाएगा रहस्य। उसके बाद रामात छात्रात ग्रामात साक्षात, इसमें हो जाएगा साक्षात, क्योंकि रामात छात्रात और ग्रामात में पंचमी लगी हुई है। अनन्या लतायाः रमायाः बालिकायाः, लतायाः रमायाः और बालिकायाः में षष्ठी लगी हुई है, षष्ठी और पंचमी। और अनन्या लड़की का नाम है, ये प्रथमा है, तो अनन्या हो जाएगा ऑड वर्ड में, यहाँ लिखिएगा अनन्या। आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको कोष्ठक में जो दिया हुआ है उससे उचित जो होगा चुनकर आपको वाक्य को पूरा करना है। तो 1 नंबर में है रामः, खाली जगह आगच्छति, इसमें हो जाएगा ग्रामात। ख नंबर में हो जाएगा वृक्षात। ग नंबर में हो जाएगा गंगा हिमालयात। घ नंबर में हो जाएगा पुत्रः वनात्। नो में हो जाएगा पुस्तकम रामस्य अस्ति। और अंतिम च में हो जाएगा ऐसा रमायाः, यह रमा का घर है। उसके बाद एक वृत्त चित्र है, इसमें कह रहा है कि द्वितीय कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु विभक्तिम प्रयुज्य। यहाँ देखिए दूसरे कोष्ठक में अंदर में लिखा हुआ है बालकः, और दूसरे कोष्ठक में यहाँ देखिए गृहम है, इधर है तड़ागः, इधर वनम शिक्षकः स्यूतः आपनम कोशः वृक्षः। तो ये जो द्वितीय कोष्ठक में है उसमें आपको जो उचित विभक्ति लगता है उसको लगाकर आपको वाक्य बनाना है। जैसे 1-2 में बता देता हूँ, बाकी आप खुद कर लेंगे। बालकः गृहात् विद्यालयम आगच्छति, गृहम में कर देंगे पंचमी गृहात्। वैसे देखिए बालकः वृक्षात् फलम त्रोटयति, बालकः कोशात् धनम आनयति, वैसे ही हो जाएगा बालकः आपनात् मोदकम क्रीणाति। ऐसे ही आप कर लेंगे इसको, बहुत आसान है। 7वें नंबर प्रश्न में भी आपको उचित विभक्ति लगाकर बनाना है। तो पहला में हो जाएगा वृक्षात, इधर हो जाएगा मूसकः बिलात, यहाँ हो जाएगा आकाशात, इसमें हो जाएगा पर्वतात, फिर इसमें हो जाएगा वृक्षात फलम पतति, और अंत में हो जाएगा विद्यालयात। तो बच्चों ये था आज का पाठ और उसका अभ्यास कार्य। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का पाठ बहुत अच्छा लगा होगा। तो बच्चों अगर आपको आज का यह मेरा वीडियो पसंद आया है तो कृपया आप इसे लाइक, कमेंट एवं शेयर करके मुझे प्रोत्साहित करने का कार्य करें, ताकि आगे आपके लिए मैं और भी बेहतर एवं परीक्षोपयोगी वीडियो बनाने का कार्य करता रहूं। साथ ही मेरे इस चैनल संस्कृत अनुराग को यदि आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे आप अभी सब्सक्राइब कर लें एवं नोटिफिकेशन को भी ऑन अवश्य कर लें, ताकि मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किए गए प्रत्येक वीडियो की सूचना सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो जाए। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आप सभी बच्चों को मेरी ओर से, मेरे इस चैनल संस्कृत अनुराग की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।